चलो स्टार्ट करें, यहाँ पे ध्यान दो, बस बंद, यहाँ पे ध्यान दो। तो फोर्थ लेक्चर ग्रुप 16, 17, 18, क्वेश्चन नंबर 32 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। ऑलमोस्ट 45 तक क्वेश्चन समझो है इसमें, बहुत ज्यादा। पढ़ो 43, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। 33 पढ़ो, क्या प्रिपरेशन ऑफ। आज का लेक्चर में मोस्टली तुमको रिएक्शंस मिलेगा, तुमको रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, बाकी बैलेंसिंग वगैरह तुमको आता है बहुत इजीली। रिएक्शन में क्या याद रखो, क्या बन रहा है वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, किससे बना रहे वो याद रखना पड़ेगा बराबर, और कैसे बना रहे वो, दो चीज तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो तो पहला क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, एग्जाम में आ सकता है, 8 मार्क का वेटेज रिएक्शंस भी आता है इसमें से बराबर। तो एग्जाम में आ सकता है एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो तुमको याद रहना चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड किससे बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड का बनने का बहुत सारा तरीका, 3 तरीके से बन सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। देखो सबसे पहला किससे बना सकते हैं, सल्फर, जो सबसे इजी है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन को ऐड कराओ, उसका रिएक्शन कराओ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या मिलेगा तुमको, सल्फर डाइऑक्साइड। ऐसा याद रखना पड़ेगा तुमको कैसे हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन है फ्रॉम सल्फाइड्स, देखो वर्ड्स में कंफ्यूजन है, सल्फाइड सल्फाइड्स दिख रहा है, टी और डी अलग अलग चीजें। सल्फाइट मतलब SO3, समझा, SO3। सल्फाइड्स तब आएगा जब वो कोई मेटल वेटल के साथ अटैच रहेगा सल्फर। तो पहला रिएक्शन याद है, प्रिपरेशन ऑफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा करेंगे बताओ, फर्स्ट फ्रॉम सल्फर, इजी है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन तुमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा बराबर। सेकंड है फ्रॉम सल्फाइड्स, बराबर, किससे करेंगे, सल्फाइड। सल्फाइड्स में तुमको सोडियम सल्फाइड यूज करना पड़ेगा, क्या यूज करेंगे, और उसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसे याद रखना पड़ेगा तुमको, सोडियम सल्फाइड किससे रिएक्शन करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, तो जाके तुमको मिलेगा सल्फर। देखो इतना याद रखो, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कंफर्म तुमको बाय प्रोडक्ट में वाटर मिलेगा, ये होता है। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी निकाल देता है वाटर बराबर, तो वो रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिखता है तो कंफर्म वहां से वाटर निकलेगा, समझा। तो याद है सेकंड रिएक्शन क्या है, सोडियम क्या यूज किया हम लोगों ने, सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड बराबर। कंफर्म प्रोडक्ट क्या है पहले वो याद रखो, सल्फर डाइऑक्साइड तुमको मिलने वाला है क्योंकि वही बना रहे हैं। सेकंड वाटर भी कंफर्म क्योंकि वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। फिर जो बचा सोडियम बचा है ना, यहाँ पे सोडियम बचा रहेगा और सल्फर बचा रहेगा, तो सोडियम सल्फेट का कंपाउंड बनेगा, देख रहे हैं Na और ये SO4 दिख रहा है, Na2SO4, याद रहेगा। सेकेंड रिएक्शन हम लोग किससे किया बताओ, सोडियम सल्फाइड, याद रखो डायरेक्ट, याद रखना पड़ता है सब चीज बराबर, क्योंकि प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है ना, सब चीज ऐसा ही आता है, याद रखना पड़ेगा उसको। तो सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन किससे, सल्फ्यूरिक एसिड, बैलेंसिंग करना पड़ेगा, बैलेंसिंग देखो बराबर रहेगा, वैसे ऑलमोस्ट रहेगा, S1 बराबर बैलेंसिंग रहेगा, नहीं ये तो कर देंगे, उसमें क्या है बराबर। सेकंड रिएक्शन याद है, सोडियम सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स क्या क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, SO4 वाला मतलब सल्फेट। सेकंड वाटर कंफर्म क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और तीसरा जो हमको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड बराबर, बैलेंस ऐसा याद रखो, और बैलेंसिंग तो खुद से कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड रिएक्शन है किससे बनाएंगे, सल्फाइड, पहले सल्फाइट था TE सल्फाइट, अभी सल्फाइड DE वाला सल्फाइड्स बराबर। सल्फाइड तब बोलते हैं जब वो मेटल के साथ अटैच रहेगा, जिंक सल्फाइड हो सकता है बराबर। देखो ना ये FeS2, हाँ एक बात यार, FeS2 इसको आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड ऐसा नहीं, इसका नाम है आयरन पायराइट, क्या नाम रहेगा, आयरन पायराइट, भाई एक और है, और खदान बराबर, हाँ आयरन पायराइट, याद रहेगा, नाम याद रखो ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बराबर। तो पहले हम लोग किससे रिएक्शन कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड, फिर दूसरा क्या यूज करेंगे, आयरन पायराइट। इससे दोनों केस में हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, किससे रिएक्ट करेंगे, कॉमन सेंस है, इधर सल्फाइड सल्फर है, तुमको क्या बनाने का है, तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, और किससे रिएक्ट करेंगे, समझा। और बैलेंसिंग देख लेना, बैलेंसिंग बहुत इजी, बैलेंसिंग हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बराबर। तो जिंक सल्फाइड, दूसरा क्या आयरन पायराइट, दोनों किससे रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन। कंफर्म तुमको सल्फर डाइऑक्साइड तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा, फिर बचा क्या, तुम्हारे पास जिंक मेटल बचा हुआ है और ऑक्सीजन बचा रहेगा ना, उनका एक कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पे जैसे कि जिंक ऑक्साइड बन सकता है, Fe का कंपाउंड होता है Fe2O3, ये मालूम रहेगा तुमको, अरे Fe का कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ होता है Fe2O3, याद रहेगा। तीनों रिएक्शन कर लिया अपने, देखो पहले क्या है, हम लोग क्या प्रिपेयर करें बताओ, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम सल्फर, बहुत इजी है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। सेकंड फ्रॉम सल्फाइट, सल्फाइट में हमने यूज किया Na2SO3, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं उसको बराबर। सोडियम सल्फाइड का रिएक्शन किससे किया, सल्फ्यूरिक एसिड, और कंफर्म तुमको सब, क्योंकि सोडियम है वहां पे, तो सोडियम सल्फेट मिलेगा, फिर वाटर मिलेगा, और जो तुमको चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तीसरा किससे रिएक्शन किया अपन ने, सल्फाइड, जिंक सल्फाइड यूज किया, आयरन पायराइड यूज किया है, जिंक सल्फाइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, आयरन पायराइड का रिएक्शन भी ऑक्साइड की, याद प्रोडक्ट याद रखो, सब क्या क्या बन रहा है, बाकी बैलेंसिंग तो हो जाता है, बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा। हाँ तो पहले केस में तुमको क्या मिलता है, जिंक यूज किया है तो तुमको मिलेगा जिंक ऑक्साइड, जिंक का ऑक्सीजन कंपाउंड होता है जिंक ऑक्साइड, और दूसरा जो तुमको चाहिए जिंक क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
सेकंड आयन पायराइड था, तो आयन का कंपाउंड Fe कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ होता है Fe2O3 बराबर, और जो तुमको चाहिए क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। समझा, याद रहेगा बराबर। चलो नेक्स्ट पढ़ो फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे 4 इंपॉर्टेंट है, 6 दिया है मैंने, 4 हो जाएगा तो भी ठीक है। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी, पढ़ो क्या है। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पंजेंट स्मेल। गार्लिक मालूम, गार्लिक क्या, गार्लिक मतलब क्या, हाँ उसका जो स्मेल होता है वैसा स्मेल होता है सल्फर डाइऑक्साइड का बराबर, पंजेंट स्मेल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या पढ़ो, पॉइजनस इन नेचर। याद रहेगा पॉइंट क्या है, कलरलेस और पंजेंट स्मेल। ऐसा मेन में याद हो, कलरलेस है, पंजेंट स्मेल है, और तीसरा क्या बताया, पॉइजनस गैस है बराबर। हाँ चौथा क्या है, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल है बराबर। अगर इसका सॉल्यूशन वाटर के साथ है तो उसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। बनाया था अपन ने ऑक्सो एसिड्स में सल्फरस एसिड पढ़ाया था तुमको ना, याद रहेगा। 4 पॉइंट यहाँ पे 4 हो गया समझो ऑलमोस्ट। तो पहला क्या है वो कलरलेस, सेकंड पंजेंट स्मेल, तीसरा पॉइजनस गैस, चौथा वाटर में सोल्यूबल है, पांचवा अगर वाटर में सोल्यूबल है तो उसको बोलते हैं सल्फरस एसिड। ऐसा मेन में याद रखो। आगे नेक्स्ट क्या है, लिक्विफाइज होता है रूम टेम्परेचर पे, अंडर प्रेशर कितना 2 atm, 2 atm के प्रेशर पे लिक्विफाई भी हो जाएगा। सिंपल है एकदम इजी है, याद रहेगा ना। पहला बताओ क्या था, कलरलेस, पंजेंट स्मेल, पॉइजनस गैस, फिर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल रहेगा तो कौन सा क्या बोलते हैं, सल्फरस एसिड। रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाता है कितने प्रेशर पे, 2 atm, खत्म। इतना इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। रिएक्शन तो याद रखना पड़ता है, रिएक्शन याद है। पहला बोलो किससे बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, सेकंड सल्फाइड, थर्ड क्या, सल्फाइड ना, जिंक सल्फाइड, आयन पायराइड बराबर। चलो केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा तुमको, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, क्या क्या दिखाता है। वैसे एटलीस्ट 2 3 समझो, 3 या तो 4 तो याद होना चाहिए तुमको बराबर, एटलीस्ट 4 तो याद होना चाहिए। किसमें 5 है, इधर तो बहुत है, 8 भी है समझा, तो एटलीस्ट 4-5 तो याद हो जाना चाहिए बराबर। चलो पढ़ते हैं। वैसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही टाइप का रिएक्शन है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है, और दूसरा है यहाँ पे क्या बोलते हैं इसका, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है, और क्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टी है। बस 3 ही कंपाउंड तुम्हारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है, तो आने का चांसेस है इसमें से। चलो पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। पहला केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो क्या, रिएक्शन विद क्लोरीन बराबर। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्ट करता है, चारकोल के प्रेजेंस में बनाएगा क्या, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिल। याद रहेगा पॉइंट क्या है, क्या यूज किया बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड किससे रिएक्शन किया, इसका क्लोरीन बराबर, किसके प्रेजेंस में, चारकोल, और मिले क्या, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बराबर। SO2 एज इट इज रहेगा, Cl2 भी एज इट इज, समझो ना, सिंपल साथ में लिख दिया, ऐसा समझ लो, समझा। हाँ क्या, कैटलिस्ट, हाँ चारकोल ऐसा कैटलिस्ट है, याद है या, हाँ आगे बता रहा हूँ ना, अभी उधर आया नहीं। समझा पहला रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस क्लोरीन क्या मिलेगा तुमको, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। फॉर्मूला बहुत इजी है, SO2 और इधर का Cl2, SO2 Cl2, सिंपल बराबर, चारकोल एज अ कैटलिस्ट। सेकंड रिएक्शन याद रखो, पहले क्लोरीन से किया, सेकंड ऑक्सीजन से करने आ रहे। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वहां पे वेनेडियम ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा एज अ कैटलिस्ट, V2O5 मतलब वेनेडियम ऑक्साइड। नाम याद रखो, इसका नाम बताओ, आयन पायराइड। ऐसा मेन में नाम पूछेगा तुमको, आयन पायराइड इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, वेनेडियम ऑक्साइड। तुम्हारे टेस्ट में दिया है सब चीज बराबर। तो जो तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था, अब वो बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 बन जाएगा। याद रहेगा, अरे सिंपल है, इतना हार्ड नहीं रहता है रिएक्शन। समझा क्या पॉइंट है, बोलो। सबसे पहले बताओ केमिकल प्रॉपर्टी में किससे रिएक्शन किया अपन ने, क्लोरीन। सल्फर डाइऑक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या बनता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ना, इजी है, SO2 Cl2 बराबर। फिर सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया बराबर ना, किसके प्रेजेंस में, और पहले किसके प्रेजेंस में किया था, चारकोल, ऐसा याद रखवा। और तुमको मिलेगा जो डाइऑक्साइड यूज किया, अब तुमको मिलेगा ट्राइऑक्साइड, SO3। बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग इतना हार्ड नहीं रहता है, समझा। बोलो, याद कराने काम मेरा है बराबर, बाकी तो तुमको बैलेंसिंग करे आना चाहिए। सेकंड पता, थर्ड पता किससे रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग, NaOH क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बराबर। जब भी सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, Na2SO3। आ चुका है कहीं पे, Na2SO3 क्या बोलते हैं उसको, सोडियम सल्फाइड, फाइट PHITE बराबर ना। SO3 है ना, SO4 रहेगा तो सल्फेट बोलते हैं, मालूम है ना। चलो तो सोडियम सल्फाइड का किधर गया, हाँ ये ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम सल्फाइड, और प्लस वाटर। देखो यहाँ पे लिखा है सोडियम सल्फाइड, तीनों याद है। बताओ पहला रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ किया, क्लोरीन बराबर। क्लोरीन का किसके प्रेजेंस में, क्या बनाया, क्या, सल्फ्यूरिल क्लोराइड ना। फॉर्मूला बोलो, SO2 Cl2 बराबर। फिर सेकेंड अपन ने किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम ऑक्साइड, V2O5, याद तो है बराबर। फिर तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ किया, NaOH, और क्या बना रहा है, सोडियम सल्फाइड, Na2SO3 प्लस क्या मिला, वाटर। इजी है ना, अरे याद है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। चलो नेक्स्ट, फोर्थ पढ़ो क्या है, अब उसके साथ ही रिएक्शन है,
सोडियम सल्फाइड बनाया ना, अब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ है, यही रिएक्शन शायद उल्टा लिख दिया, देखो ये दो चीजें ना यहाँ पे, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को प्लस कर लिया, समझा? बोलो। अब सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम सल्फाइड के साथ होएगा और प्लस क्या रहेगा, वाटर भी है, याद रखना, सिंपल सिंपल चीजें। अब तुमको देखो क्या मिलेगा, अब मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अरे Na और SO3 तो पहले भी था ना, SO3 तो सल्फाइड, एक्स्ट्रा बीच में क्या आया, हाइड्रोजन, तो नाम में देना सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सिंपल हो गया, चारों याद। अरे बोलो। हाँ, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला रिएक्शन बोलो, नाम बताओ खाली मेरे में, रिएक्शन विद क्लोरीन, सेकेंड रिएक्शन विद, थर्ड रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड, फोर्थ नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया तो क्या मिला, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, याद होना चाहिए, सिंपल सिंपल। पांचवा रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिडक्शन रिएक्शन याद है, बहुत सारा डिफाइन रिडक्शन का। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं रिडक्शन, बराबर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बोलते हैं, मालूम है ना, मालूम है ना, हाँ वही है। देखो तो पहले था Fe+3, बाद में बन गया Fe+2। तुम मालूम है Fe+3 को कौन सा आयन बोलते हैं, मैंने तुमको नाम बताया था, फेरिक की फेरस, फेरिक, Fe+3 और क्या बन गया Fe+2। Fe+3 से Fe+2 बनने के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन लिया रहेगा ना, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो रिडक्शन रिएक्शन है, समझा? याद रहेगा जो बताया मैंने तुमको यहाँ पे। तो चौथा याद रखो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, नहीं केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, हाँ वही केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फेरिक सॉल्ट टू फेरस सॉल्ट, राइट है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, Fe+3 फेरिक, Fe+2 फेरस, बहुत इजी है, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। देखो रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में याद रखो, पहले बनाएंगे फेरिक से फेरस, क्या बनाएंगे, फेरिक से फेरस, फेरिक मतलब Fe+3 और फेरस बनेगा मतलब Fe+2 बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड तो आएगा ही, बराबर। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड आया तो यहाँ पे Fe+3 क्या बन गया, Fe+2। तो सल्फर डाइऑक्साइड का तुमको कुछ अलग देखना पड़ेगा, अलग कुछ बताना पड़ेगा। SO2 से बनता है SO4-2, याद रखो SO2 से क्या बनेगा, SO4-। अब SO2 से SO4-2 बना मतलब और ऑक्सीजन आया, अरे दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया तो वो वाटर से आया। देखो क्या है, सिंपल है, फेरिक आयन मतलब Fe+3 प्लस क्या आएगा, नहीं उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड कर रहे हैं प्लस वाटर, तीन चीजें Fe+3 SO2 H2O तीनों, इससे बनेगा फेरस मतलब Fe+2 बनेगा। और एक बार Fe+2 बन गया तो SO2 भी तो यूज किया था, तो उसका आयन कौन सा बनेगा, SO4-2, सल्फेट -2 का आयन रहता है, मालूम है ना। और लास्ट में तुमको हाइड्रोजन आयन भी मिल जाएगा। अरे सब आयनिक कंपाउंड देखो ना, सब आयन सब ना, 4H+ क्यों, देखो ना 2 हाइड्रोजन पीछे 2, 4, बहुत इजी है। Fe+3 बोलो प्लस क्या था, Fe+3 प्लस SO2 प्लस H2O यूज किया है, बराबर, वो बैलेंसिंग हो जाता है, बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे जो तुमको मिलेगा उसमें फेरस मिलेगा मतलब Fe+2 और तुमको SO4 का -2 का आयन मिलेगा और लास्ट तीसरा 4H+ आयन मिलेगा, H+ आयन मिलेगा, कंफर्म, समझा, याद रहेगा रेड्यूसिंग इसका, बराबर। वैसे अगर 4 आया तो भी ठीक ही है, लेकिन पढ़ लो ना, पढ़ने में क्या जाता है, बराबर। नेक्स्ट आयोडीन दिख रहा है, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हैलोजन टू हैलोजन एसिड, हैलोजन यूज करेंगे तो उसे क्या मिलेगा, हैलोजन एसिड। जैसे Cl यूज किया तो तुमको HCl मिल जाएगा, Br यूज किया तो HBr मिल जाएगा, हैलोजन एसिड, समझा, ध्यान दे रहा है, इधर ध्यान दो। सेकंड पढ़ो, क्या पढ़ो, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस हैलोजन टू हैलोजन एसिड। जैसे कि आयोडीन यूज किया, अरे आयोडीन यूज किया तो तुमको मिलेगा हाइड्रो आयोडिक एसिड, HI मिल सकता है, बराबर, HI मिल सकता है। अगर मैं Br यूज किया तो HBr मिलेगा, Cl यूज किया तो Cl2 तो HCl मिलेगा, याद रहेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया। I2 यूज किया तो तुमको HI मिलेगा, समझा। और किसका पढ़ रहे हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टी, सल्फर डाइऑक्साइड, तो I2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी रहेगा, I2 प्लस SO2 तो रहेगा ना, हर्ष ध्यान दे इधर, बराबर। I2 के साथ प्लस में SO2 भी रहेगा और प्लस में देखो वाटर ऊपर भी यूज किया तो वाटर इधर भी यूज किया। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, कंफर्म प्रोडक्ट क्या है, I से मिलेगा तुमको कंफर्म HI, बराबर। याद है SO2 रहेगा तो SO4-2 बनता है, बराबर, SO4-2 बनेगा और यहाँ पे H+ भी तो है, तो अब बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो इसमें शॉर्टकट याद रखने के लिए कैसा, हैलोजन यूज किया तो हैलोजन एसिड मिलता है ना, तो ऐसा याद रखो कि RHS में दोनों एसिड मिलेगा तुमको, समझा, याद रखने के लिए। अरे अगर हैलोजन यूज किया तो हैलोजन एसिड मिलेगा, तो याद रखो एरो के बाद दोनों एसिड रहेगा, तो समझ सकते हैं ना कि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और SO4 पे मतलब H2SO4 बन सकता है,
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा है? बोलो जरा बताओ क्या हुआ, बताओ यहाँ पे आयोडीन I2 प्लस क्या यूज किया SO4, आयोडीन प्लस SO4 प्लस वाटर यूज करना पड़ेगा तुमको, और SO2 बराबर। और तुमको जो मिलेगा वाटर, तीन चीजें I2 है, SO2 है और वाटर है, जो तुमको मिलेगा उसमें कंफर्म HI रहेगा, HI रहेगा। और मैंने क्या बताया RHS में दोनों एसिड है, तो हाइड्रोजन और SO4 बचा था, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी रहेगा, समझा? ऐसा याद रखो। तीसरा, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4। KMnO4 को मालूम क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैंगनेट, याद रहेगा? KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैंगनेट। जरा बताओ इसका नाम क्या था? आयन पायराइट। और एक कुछ आया था यहाँ पे, इसका नाम बताओ किधर गया? इसका नाम क्या? इसका नाम सोडियम सल्फाइड, बराबर। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे KMnO4 क्या है? पर मैंगनेट, पोटेशियम पर। वो कलर सॉल्यूशन रहता है इसका, तुम लोग प्रैक्टिकल क्या रहेगा, कलर रहता है उसमें से नीचे डालते हैं, फिर ऐसा तो कलरलेस हो जाता है वहां पे। हाँ समझा? KMnO4 का सॉल्यूशन मतलब एक कलर रहता है, इसको वो डीकलराइज कर देता है। अब डीकलराइज कैसे करता है वो देखो, जरा ध्यान दो। इधर एक बात बताओ, ये दिख रहा है 7 लिखा है यहाँ पे, 7 मालूम है 7 क्यों लिखा है? तुमको मालूम रहना चाहिए। तो ये बताओ जरा 7 का मतलब क्या है? KMnO4 7? नहीं, ये 7 का मतलब क्या है? बोलो, अरे बोलो, आना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज, हाँ वही है, मैंगनीज प्लस 7 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे डी ब्लॉक में तुमको पढ़ाया था मैंने, मैंगनीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +7 का। जरा देखो, एक हो -2 रहता है, कितना हो? 4, -8 हो गया, और ये एक पोटेशियम भी तो है, तो +1 मतलब कितना बचा? 7 +7 ना, समझ में आ रहा है? +7 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है ना मैंगनीज, तो वो 7 है वो, समझा? हाँ चलो करते हैं। KMnO4 जो कलर्ड सॉल्यूशन है, साथ में अपन सल्फर डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं क्योंकि उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम, साथ में तुमको वाटर यूज करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे वाटर हर बार यूज किया है। रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में तुमको वाटर यूज करना है, आयोडीन रहेगा तो भी वाटर यूज करो, और पहले जो पढ़ा अपन ने फेरिक से फेरस बनाया उधर भी वाटर यूज करो। KMnO4 से अपन याद करें यहाँ पे इसको डीकलराइज करेंगे, उधर भी वाटर यूज करो। KMnO4 प्लस SO2 प्लस वाटर आएगा ही आएगा, समझा? अब जो तुमको मिलेगा यहाँ पे ये रहेगा K2SO4, क्या रहेगा? K2SO4 प्लस MnSO4। Mn ना मैंगनीज का सल्फेट, याद है? SO4 -2 का आयन बनता है, और Mn+2 रहता है, Mn+2 रहता है, SO4 -2, तो दोनों मिलके क्या बना देंगे? MnSO4। और प्लस में तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे पहले मिला था, याद रहेगा? अरे एक्स्ट्रा खाली क्या आया? K2SO4 आया। देखो सिंपल है, हाँ तो उसका बना ना कंपाउंड MnSO4। देखो क्या KMnO4 यूज किया था, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड था, प्लस वाटर यूज करेंगे, बताओ क्या मिलेगा तुम? एक तो तुम्हारा कंफर्म प्रोडक्ट, हाँ एक तो K2SO4 है, दूसरा Mn+2 SO4 -2, तो MnSO4, और एक लास्ट कंफर्म प्रोडक्ट H2SO4 मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड। याद रहेगा ये सब? सल्फर डाइऑक्साइड जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बराबर है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ट्राइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बराबर। जब सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा? सोडियम सल्फाइड। फिर सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर रेड्यूसिंग प्रॉपर्टी में 3 रेड्यूसिंग देखा अपन ने, बराबर। सबसे पहले अपन ने क्या देखा? फेरिक से फेरस, फिर उसके बाद आयोडीन से HI, ऐसा याद रखो बराबर। तीसरा अपन ने क्या देखा अभी? KMnO4 से K2SO4, समझा ना? याद रहेगा? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड ना, ऐसा डायग्राम वगैरह आने का चांसेस है। चलो पढ़ो क्या है सल्फर ऑफ, एंगुलर स्ट्रक्चर पढ़ाया था तुमको, एंगुलर याद है ना? एंगुलर स्ट्रक्चर, उसमें बीच में एंगल रहता है, बराबर। तो OSO ये जो बॉन्ड एंगल है वो 119.5 रहता है, 119.5, ये सब याद होगा, MCQ में आता है, 8 मार्क का वेटेज मतलब भरपूर आएगा इसमें से, समझा? सल्फर डाइऑक्साइड का एक एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एंगल कितने का रहता है? 119.5 डिग्री का, बराबर है। ये दिख रहा है, इसका कैनोनिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं उसको, बराबर। ऐसा भी एग्जिस्ट होता है, ऐसा भी एग्जिस्ट होता है, उल्टा ही तो है, बराबर। कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कैनोनिकल फॉर्म। पढ़ो थर्ड पॉइंट, पढ़ो क्या है? SO डबल बॉन्ड दिख रहा है, SO डबल बॉन्ड अराइजेस ड्यू टू, किससे? देखो ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं तो बनता है, बराबर। तो D पाई और P पाई बॉन्ड, देखा D पाई और P पाई, इधर क्या लिखा था? सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अराइजेस ड्यू टू D पाई P पाई बॉन्डिंग, या फिर D पाई P पाई ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे मालूम है तुमको पाई बॉन्ड क्या रहता है? डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड में
दो बॉन्ड पाई, मतलब एक सिग्मा रहता है एक पाई रहता है, बराबर है ऐसा। तो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे, तो ये ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं तुम लोग, याद रहेगा क्या बोला यहाँ पे। पहला पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड का एक एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री, स्ट्रक्चर याद रहेगा। अरे बहुत इजी है, एस लिखो, ओ डालो यहाँ पे, एक साइड डबल बॉन्ड बनाओ, एक साथ मत बनाओ, समझा। इसको उल्टा बना दो, वहां पे जिधर डबल बॉन्ड तुम लोग नहीं बनाएंगे वहां पे 3 लोन पेयर होना चाहिए, जहां डबल बॉन्ड बनाएंगे वहां पे 2 ही लोन पेयर रहेगा। फिर घुमा दो इसको कैनोनिकल फॉर्म, फिर बताओ कि क्यों ऐसा है, पता है वो डबल बॉन्ड कैसे बना है, वहां पे डी पाई पी पाई का ओवरलैपिंग हुआ है, समझा, या तो बॉन्डिंग हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट पढ़ो क्या, इट इज अ रेजोनेंट हाइब्रिड ऑफ 2 कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म पहले बता दिया तुमको मैंने, इसको बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म, दिख रहा है ऐसा, याद रहेगा। अरे रेजोनेंस भी पढ़ाया था ना तुमको 11th में मैंने, याद रहेगा स्ट्रक्चर। अरे 2-3 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड के पास एक एंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, बॉन्ड एंगल 119.5 डिग्री का रहता है, बराबर। वो जो डबल बॉन्ड बना है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, वो डी पाई पी पाई का ओवरलैपिंग से बना है, और ये जो ये है ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसका, रेजोनेंस कैनोनिकल फॉर्म, बराबर। सिंपल हो गया। 4 पॉइंट। यूजेस कहां यूज करते हैं, 6 लिखा है, कम से कम 4 याद होना चाहिए, 4 कम से कम एग्जाम में याद आना चाहिए तुमको। वहां पे पढ़ो क्या क्या कहां यूज करते हैं, पेट्रोलियम या फिर शुगर का रिफाइनिंग में यूज करेंगे, ब्लीचिंग ऑफ वुल एंड सिल्क, मालूम है ना, उधर यूज कर सकते हैं। एंटी कलर, डिकलराइज कर दिया, एंटी कलर मतलब कलर हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, एज अ प्रिजर्वेटिव, कोई भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक, बनाना है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, देखो यहाँ पे, अरे बना है देखो सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड भी बनाया देखो हमने यहाँ पे, देख रहे 2-3 तो यहीं से बन जाता है ना, अरे सॉरी सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बराबर। अरे 1-2 पॉइंट तो यही तो बन सकता है। देखो इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बराबर। इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट, बराबर, डीकलराइजिंग एजेंट, बराबर। मतलब बहुत सारा पॉइंट। आगे लिक्विड SO2 का एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, डिसॉल्व्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर। बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड SO2 में डिसॉल्व हो सकते हैं, बराबर, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा तो ये सॉल्वेंट रहेगा। 4-5 पॉइंट ऐसे याद रख लो। 2 पॉइंट तो बहुत इजी है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन और सोडियम बाइसल्फाइड का प्रिपरेशन ना, ब्लीचिंग एजेंट जैसे यूज कर सकते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट जैसे यूज कर सकते हैं, बराबर, प्रिजर्वेटिव जैसे यूज है, सिंपल पॉइंट है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बराबर। चलो नेक्स्ट, ये समझा तुमको क्या पढ़ा अपन ने, सल्फर डाइऑक्साइड। देखो मेन याद करा, देखते एक बार याद करें। सल्फर डाइऑक्साइड का पहले प्रिपरेशन देखा, किससे देखा बताओ सबसे पहले, ऑक्सीजन से, सल्फर से। पहला प्रिपरेशन सल्फर देखा ना, फ्रॉम सल्फर देखा। सेकंड किससे देखा, सल्फाइट। तीसरा सल्फाइड, सल्फाइड में मालूम रहेगा तुम Na2SO3 यूज करेंगे, सल्फाइड में जिंक सल्फाइड यूज करो या तो आयन पायराइड, बराबर ऐसा। फिर अपन उसका प्रॉपर्टी देखा, बराबर, प्रॉपर्टी। फिर देखा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में याद रखो, केमिकल प्रॉपर्टी पहला रिएक्शन क्लोरीन के साथ, दूसरा रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, और क्लोरीन के साथ तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बराबर, ऑक्सीजन तो ट्राइऑक्साइड। सिंपल, इतना हार्ड नहीं है। फिर अपन के NaOH रहेगा तो क्या रहेगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बराबर। फिर रेड्यूसिंग में 3 याद रखो, रेड्यूसिंग में पहला रेड्यूस किसको किया उसने, फेरिक को फेरस, Fe3 से Fe+3 से Fe+2, सिंपल। सेकंड आयोडीन से HI बना दिया, तीसरा KMnO4 से K2SO4 बना दिया, समझा, बीच में MnSO4 मिला तुमको, और H2SO4 तो मिला ही है ना, उसका प्रिपरेशन ही है, समझो, सिंपल इजी है, हार्ड नहीं है, पढ़ेंगे तो आ जाएगा। देखो अभी भी आ रहा तो बाद में भी आ सकता है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सेम इसका भी वैसे याद रख, मेन पॉइंट ऐसा याद रखो, बाकी अंदर तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बराबर। चलो क्या पढ़ते, किसका प्रिपरेशन, सल्फ्यूरिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस एग्जाम में आ चुका है बहुत बार, बराबर। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बराबर। तो ऐसा है, याद है एक इंपॉर्टेंट पहले भी आता है, एनामलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा फ्लोरीन भी था, बराबर, ये 2 पढ़ाया था तुमको मैंने। फिर ऑक्सो एसिड्स पढ़ाया था, ऑक्सो एसिड से एग्जाम में आ सकता है, उसका स्ट्रक्चर आता है। ऑक्सो एसिड्स में क्लोरीन वाला ऑक्सो एसिड तो सबसे इजी था ना वो एकदम। हाँ चलो तो पढ़ते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कुछ स्टेप वाइज प्रोसेस है, 4 स्टेप तुमको याद रखना पड़ेगा, हार्ड नहीं है, बहुत इजी। रिएक्शन सबसे इजी रहता है, बराबर, खाली याद रखने आना चाहिए बस, जो मेमोराइज कर सकता है उसके लिए बहुत इजी है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो 96 से 98% तक प्योर रहता है। कितना रहेगा इधर, देखो 96 से 98% तक प्योर रहता है। कुछ मेन पॉइंट याद रखने, समझा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक। ध्यान दे रहे क्या हर्ष, इधर देख, इधर नहीं तो पूरा साल तेरा ऐसे गया, इधर ध्यान दे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं, 4 स्टेप में बनाएंगे, बराबर।
इससे जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो कितना परसेंट प्योर रहता है? 96 से 98, समझा। इसमें कंपाउंड बनेगा ओलियम, याद रखो, ओलियम बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ओलियम बीच में भी रहेगा, थर्ड स्टेप में बनता है ओलियम, बराबर। फिर बता, चलो स्टेप बता देता हूं तुमको, बराबर। थर्ड स्टेप याद रखो, थर्ड स्टेप में ओलियम बनता है, क्या बनता है? फिर फोर्थ स्टेप में ओलियम का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, ओलियम को किससे रिएक्ट करेंगे? पानी के साथ, वाटर के साथ, तो बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो स्टेप समझा क्या? लास्ट स्टेप में ओलियम का किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वाटर, और क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। थर्ड स्टेप में ओलियम प्रिपेयर होने वाला है, बराबर। चलो स्टेप वाइज देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले दो ऑप्शन है, तुमको बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएंगे? दो ऑप्शन है, या तो यूज करो सल्फर के साथ बनाओ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है एक FeS2 यूज करो। किधर गया? आयन पायराइट, अरे बनाया ना दोनों से, इससे और इससे, दो ऑप्शन तुम्हारे पास। देखो पहला स्टेप में तुमको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना ही है, क्या बनाएंगे? ऑप्शन दो है तुम्हारे पास, या तो सल्फर यूज करो, उसका ऑक्सीजन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, या तो यूज करो आयन पायराइट, इसका ऑक्सीजन यूज करके, ये तो बनेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तुमको मेन चाहिए सल्फर डाइऑक्साइड। पहला स्टेप याद रहेगा, बोलो कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? कॉन्टैक्ट। क्या बनता है इससे? सल्फ्यूरिक एसिड। कितना परसेंट प्योर रहता है? 96 से 98। ये हार्ड नहीं है, देखो इजी ट्रिक है, तो कुछ हार्ड नहीं है। स्टेप्स याद रखने का, पहला स्टेप में क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो सल्फर यूज करके उसके साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करो, सल्फर डाइऑक्साइड बना, या तो आयन पायराइड यूज करो, Fe2O3 मिलेगा, चलेगा, क्या प्रॉब्लम है? बराबर। आयन पायराइड का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन। ध्यान दे रहे सब लोग, ऑक्सीजन, आयन पायराइड का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 मिलेगा, प्लस तुमको क्या मिलेगा? जो तुमको चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला स्टेप समझा? इसको बोलते हैं रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पढ़ा रहेगा तुम्हारे 10th में ना, पढ़ा था 10th में, एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस में उधर रोस्टिंग था। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, था ना ये पहले, बराबर। तो हीट कर रहे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, याद रखो। पढ़ो जरा फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या है? सल्फर और सल्फाइड और ऑन रोस्टिंग, आया ना, इन एयर प्रोड्यूसेस सल्फर डाई। पहला स्टेप समझा? अरे बहुत इजी है, तुमको 2-3 स्टेप तो मैंने ऐसे ही याद करा दिया। पहला स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, दो ऑप्शन तुम्हारे पास, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाओ, या तो आयन पायराइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फर डाई। लेकिन जब आयन पायराइड यूज करेंगे तुमको कंफर्म Fe2O3 मिलेगा, तो वो टाइप पे बैलेंस कर दो, समझा? पहला स्टेप। तुमको फोर्थ स्टेप भी याद है, मालूम है क्या? फोर्थ स्टेप में ओलियम बनता है, थर्ड में बता, पूरा सुनो तो पहले। फोर्थ स्टेप में जो ओलियम बना रहेगा उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, किसके साथ? और क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दो स्टेप तो इधर याद हो गया, और दो कराता है, देखो ना इधर। नेक्स्ट, जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, समझा? अब तुम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे ट्राइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होगा? नया रिएक्शन नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ रिएक्शन है, देख रहे? इसके लिए मेन चीज याद है, बहुत इजी हो जाएगा तुमको। मालूम है, जब भी तुम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से ट्राइऑक्साइड बनाएंगे तुमको वेनेडियम ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा, V2O5 था ना पहले, और प्लस ऑक्सीजन तो था ही, वो साइड देखो यहाँ पे, याद है ना? अरे हार्ड नहीं है सब, बरा। सल्फर डाइऑक्साइड जब तुम्हारा कन्वर्ट होएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तुमको वेनेडियम ऑक्साइड यूज करना पड़ेगा, प्लस क्या रहेगा? ऑक्सीजन तो रहेगा यहाँ पे, समझा? 3 स्टेप याद हो गया। पहला स्टेप सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, किससे बनाएंगे? सल्फर से, या तो आयन पायराइड से। आयन पायराइड जब यूज करेंगे तो साथ में क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा? Fe2O3 बनता है, समझा? सेकेंड स्टेप में सल्फर डाइऑक्साइड किसमें कन्वर्ट होता है? ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन किससे करना पड़ता है? ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में करना पड़ता है? याद तो है, बराबर, समझा? नेक्स्ट, थर्ड स्टेप में ओलियम बनता है, बताया था तुमको। फोर्थ स्टेप में वो ओलियम का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। चलो ओलियम बना, देखो ओलियम बनाने के टाइम पे जो तुम्हारे पास ये ट्राइऑक्साइड है, इसको रिएक्शन किससे करो? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ? वही बनाना है, वो लगता भी तो है ना, वहां पे लगेगा थोड़ा, बराबर। अगर तुमको ओलियम बनाना है, ओलियम मतलब याद रखो H2S2O7, याद रहेगा? H2O2O7, 227 याद रखो ना, 227, H2S2O7 ना, 227 याद रखो, समझा? सिंपल याद है क्या बोल रहा है मैं? थर्ड स्टेप में ट्राइऑक्साइड से क्या बनाएंगे? ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2S2O7। लेकिन ओलियम बनने के टाइम पे तुमको साथ में क्या यूज करना पड़ता है? क्योंकि वो बना रहे, वो यूज भी करना पड़ेगा, याद रखो, समझा? याद रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा तुमको मिल जाता है वहां पे, जो यूज किया ना वो रिटर्न मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो बना, देखो ना यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनाना, मतलब 1 लीटर डालेंगे तुमको 2 लीटर मिलेगा, 1 लीटर वही जो तुमने डाला था उसमें, सिंपल ना? समझा? 3 स्टेप क्या क्या है? अरे चौथा स्टेप तुमको याद है पूरा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं बताओ?
सल्फ्यूरिक एसिड। इजी है, हार्ड नहीं है, बड़ा एकदम इजी है। पहला स्टेप बोलो क्या होता है? सल्फर, प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर और आयरन पायराइड। सल्फर का रिएक्शन बहुत इजी है, तुम्हारे सामने वहां पे। आयरन पायराइड बहुत इजी है, FeS2 यूज करके तुमको Fe2O3 मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा? SO2, जो तुमको चाहिए। सेकंड स्टेप में SO2 बनेगा SO3, SO2 को SO3 से कैसे कन्वर्ट करेंगे? प्लस ऑक्सीजन करेंगे, किसके प्रेजेंस में? V2O5, वैनेडियम ऑक्साइड। समझा? एक बार SO3 मिल गया, SO3 का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एक ही मॉलिक्यूल लगता है, और तुमको क्या मिलेगा? ओलियम। ओलियम मतलब H2S2O7। अब ओलियम यूज करो, H2O2O7, उसका रिएक्शन करो वाटर के साथ, क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। दो मॉलिक्यूल बनेगा। समझा? सिंपल, खत्म कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एग्जाम पे बहुत आया है, बहुत बार आ चुका है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस। समझा है? समझा? 3 मार्क के लिए कम से कम आएगा, कम से कम, बराबर। और देखो 4 ही तो स्टेप है, यहाँ पे 4 ही स्टेप है ना, बराबर। हाँ नहीं, इतना भी लिखा, ये सब, ये क्या पीस ऑफ पॉइंट है ना, एक्स्ट्रा। अरे 96 to 98% ये सब ऐसा। समझा कॉन्टैक्ट प्रोसेस? चलो पढ़ते हैं इसका। फिर देखो, हर एक बार कुछ तो प्रिपेयर करेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऐसा है। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कलरलेस है, कलर नहीं होता ना, पढ़ा रहेगा ना, देखा रहेगा तुमने लैब में, बरा कलर नहीं होता है, बहुत डेंस होता है, बरा ऑयली जैसा होता है, ऑयली लिक्विड, याद रहेगा। कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, सिंपल, बरा। डेंसिटी होता है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, कितना रहता है? और कितने केल्विन पे? 298 मतलब वही ना, रूम टेम्परेचर तुम्हारा हो गया 25, एक्चुअल में 25 डिग्री सेल्सियस, समझो ऐसा, बराबर। कितने पे फ्रीज हो जाता है? 283 केल्विन पे फ्रीज होता है। और बॉयल कितने पे होता है? 611 केल्विन। उसमें से 273 माइनस करो, तुमको मिल जाएगा डिग्री सेल्सियस में पॉइंट। याद है क्या क्या है? कलरलेस, फिर डेंस, फिर ऑयली लिक्विड, बराबर। डेंसिटी कितने का है? 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। कितने पे फ्रीज होता है? 283 केल्विन। बॉयल कितने पे होता है? 611। इजी नंबर है, कुछ हार्ड नहीं, बराबर। हाईली कोरोसिव, बहुत ज्यादा कोरोसिव, ज्यादा, जैसे स्किन पे गिरेगा वहां पे बर्न कर देगा ना, बराबर। एंड प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न ऑन द स्किन। इजी, कुछ हार्ड नहीं, समझा? और भी तुम्हारे टेक्स्ट में दिया रहेगा जो इजी वो यूज कर सकते हैं, बराबर। अरे 4 पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं, इट इज कलरलेस लिक्विड, बराबर। इट इज डेंसी लिक्विड, बराबर। ऑयली लिक्विड हो सकता है, बराबर। फिर उसके बाद लास्ट बता सकते हैं क्या है? इट बर्न्स द स्किन ना, ये हो सकता है, बराबर। अगर तुमको ये सब याद नहीं है, ये सब नंबर तो भी चलेगा, है ना। यहाँ पे 4 पॉइंट इधर ही बन जाता है, 2 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा नहीं, समझा? ऑयली है, डेंसर है और कलरलेस है। लास्ट वाला याद रखो, हाईली कोरोसिव है, बराबर। और प्रोड्यूसर्स हाई सीवियर बर्न व्हेन इट इज, जो भी स्किन पे आएगा तभी ना, हाँ प्लीज नो स्किन, समझा? नेक्स्ट चलो पढ़ते केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना पड़ता है। केमिकल प्रॉपर्टी याद, देखो जैसे जैसे कंपाउंड बड़ा होता जाएगा इजी होता जाएगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी याद है, पहले भी अपन ने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, किसका पढ़ा है बताओ? सल्फर डाइऑक्साइड। याद है, पहला रिएक्शन क्लोरीन के साथ, सेकंड रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, थर्ड रिएक्शन Na सोडियम सल्फाइड, तो बनाया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, बराबर ना। Na के साथ तो बनाया सोडियम सल्फाइड, फिर सोडियम सल्फाइड यूज किया तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, 4 और 5 किया था, रेड्यूसिंग भी था ना वहां पे। चलो इधर भी, इधर 4 है, बड़ा हार्ड नहीं, बड़ा कंपाउंड रहेगा तो याद रखना बहुत इजी रहता है। चलो पढ़ते हैं। पहला पढ़ो, क्या पहला? एसिडिटी, बहुत एसिडिक होता है, ज्यादा एसिडिक होता है ना। अरे सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर, हाँ। तो सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे ही पानी में डालेंगे, बराबर, H2O बनाएगा हाइड्रोनियम आयन। अरे वाटर हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+ बनाता है, पढ़ा है ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, हाँ। तो H3O+ बनाने के टाइम पे इसने एक H यहां से ले लिया, बचा एक ही H ना, नहीं समझा? अरे H2SO4 था तो HSO4 बनेगा, क्योंकि एक H तो उसने ले लिया ना, समझा? इस टाइम पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 10 से ज्यादा है, बराबर। सेकेंड टाइम जो ये बनेगा ना HSO4-, देखो बहुत इजी है, क्या पहले सीधा बैठो, आधे तो नींद में तुम लोग, ऐसा थोड़ी पढ़ाई होता है, समझा? पहला रिएक्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड क्या क्या बताओ उसको, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, क्या बनाया? हाइड्रोनियम आयन H3O+, और प्लस में क्या मिला तुमको? HSO4-। ये जो HSO4- बना है, देखो इजी है, तुम लोग माइंड में ऐसा फिट करके आते, नहीं समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा, तुमको ट्राई नहीं करे तो समझेगा नहीं कुछ भी, समझा? पहला पॉइंट क्या है? HSO4-। अब HSO4- से भी तुमको मिलेगा आयन, कौन सा आयन? वही आयन दिख रहा है, हाइड्रोनियम आयन, फिर से मिलेगा। हार्ड नहीं है, रिएक्शन सबसे इजी रहता है। यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो मिला तुमको हाइड्रोनियम आयन, प्लस क्या मिला? HSO4। H2 मत बोलो, H बोलो, HSO4-। वही HSO4- वापस जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वापस ये वाटर यहां से एक H ले लेगा और बनाएगा H3O+। अब एक और H चले गया तो बचा सिर्फ तुम्हारे पास SO4-। इजी तो है रिएक्शन,
हार्ड नहीं है रिएक्शन, समझा? याद रहेगा, जब भी इसका रिएक्शन वाटर के साथ होएगा ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। बोलो क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, एसिड के पास कैपेबिलिटी होता है कि वो H+ आयन दे ना। अगर ये H+ आयन देगा तो ये ले लेगा और H3O+ बना देगा। इसमें जरा K का वैल्यू देखो कितना है, 1.22 10⁻⁻2 ना, 1.22 10⁻⁻2 बराबर। तो इधर ज्यादा है, पहला 10 से बड़ा है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है। पढ़ो सेकंड पॉइंट, the greater the value of acid dissociation constant that is greater than 10 means H2SO4 is largely बहुत easily dissociate हो जाता है as H+ ion and hence it is a एग्जाम में आ सकता है why sulfuric acid is a strong है। तो बोलेंगे अरे हम तो पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, तो वो अंदर का क्वेश्चन रहता है, वो जो ध्यान नहीं देता है उस समझ में आएगा ही नहीं। जो पढ़ा है कट टू कट पॉइंट्स उसको याद आएगा, हाँ सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये मतलब कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, 16 17 18 का, इसमें पढ़ाया था तुमको सल्फ्यूरिक एसिड, बराबर? समझा? याद रहेगा? चलो नेक्स्ट पढ़ो, क्या है? रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इजी, देखो सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कंफर्म वाटर निकालेगा, बराबर? तो जब भी सल्फ्यूरिक एसिड तुम लोग मेटल के साथ, बहुत सिंपल देखो, अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर के साथ यूज किया तो कॉपर सल्फेट बनेगा, समझा? और वाटर तो मिलेगा ही तुमको। अरे क्यों? क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, समझा? देखो मेन कैसा याद रखने का, कॉपर के साथ यूज करेंगे तो कॉपर सल्फेट मिलेगा और प्लस वाटर तो मिलेगा क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग है। सेकंड, जैसे तुम लोग सल्फर के साथ यूज करेंगे तो अब तुमको मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर तो कंफर्म मिलने वाला है, वाटर कंफर्म मिलेगा। बोलो क्यों? क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तीनों रिएक्शन में देख लो हर बार वाटर तुमको मिल रहा है, समझा? कार्बन के साथ यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि यहाँ पे सल्फर भी है तो सल्फर भी डाइऑक्साइड। देखो एक बार क्लियर कर, देखो पहला हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन किसका देखे बताओ? कॉपर के साथ जैसे सल्फ्यूरिक एसिड ने रिएक्ट किया, क्या बनाया बताओ? कॉपर सल्फेट प्लस बीच में सल्फर डाइऑक्साइड भी है क्योंकि H2SO4 का अंदर गैस, समझा? याद रहेगा, कॉपर के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा कंफर्म। सेकंड रिएक्शन बोलो किसके साथ किया है? किसे? सल्फर। सल्फर के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे तो सल्फर डाइऑक्साइड कंफर्म मिलेगा। अरे कॉपर के साथ किया तो कॉपर सल्फेट, सल्फर सल्फर सल्फेट थोड़ी होता है, समझा? सल्फर रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंफर्म, समझा? तीसरा के साथ कार्बन, कार्बन के सामने ऑक्सीजन है तो कार्बन अपना खुद का कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, सल्फर था अंदर, बराबर? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। सिंपल है, हार्ड नहीं है, समझा? मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है? मेटल नॉन मेटल, सल्फर कार्बन नॉन मेटल, कॉपर मेटल ना, इसका नाम दिया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, समझा? ऐसा पढ़ो, क्या है? डिहाइड्रेटिंग है, मतलब पानी निकाल देगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। C12H22O11, C12H22O11 बायोलॉजी पढ़ा है ना? बायोलॉजी पढ़ा है ना? बताओ क्या नाम है इसका? क्या कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? सल्फ्यूरिक एसिड ना, सल्फ्यूरिक एसिड। इधर नाम नहीं दिया, इधर खाली बोला है कि कॉम्प्लेक्स शुगर, बड़ा कॉम्प्लेक्स शुगर। इसमें से डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड अगर तुम लोग H2SO4 से रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो कॉम्प्लेक्स शुगर, नाम नहीं दिया वहां पे, नाम हम कुछ दिया नहीं, बराबर? तो कॉम्प्लेक्स शुगर से अगर तुम लोगों ने इसको रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, सिर्फ बचेगा कार्बन, बराबर? कार्बन ब्लैक, कार्बन C, समझा? बहुत इजी रिएक्शन है। पहला रिएक्शन समझा क्या है? पहला अपने उसका पढ़ा एसिडिटी, याद है? सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के साथ रिएक्शन किया तो तुमको क्या मिला? हाइड्रोजन मिलेगा कंफर्म, और प्लस HSO4-1, समझा? फिर HSO4-1 का वापस रिएक्शन किया वाटर के साथ, तुमको मिला क्या? वापस हाइड्रोजन आयन मिला, और साथ में क्या मिला? SO4-2। पहले वाले में क्या आंसर 10 से बड़ा था और दूसरे वाले में कितना? 1.22 10⁻², 10 से बड़ा, इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर सेकंड पढ़ा अपन ने किसी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ जैसे रिएक्शन किया, कॉपर सल्फेट प्लस SO4 में मिला SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO4 नहीं, वो तो आयन हो जाएगा, राइट? और लास्ट में H2O क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सेकंड रिएक्शन किसके साथ किया? सल्फर के साथ सल्फेट इफेक्ट नहीं मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तीसरा कॉपर नहीं, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे तो कार्बन खुद को ऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर। अब क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग? डिहाइड्रेशन, बराबर? कॉम्प्लेक्स शुगर यूज किया है तुमने या तो कार्बोहाइड्रेट, बराबर? उसमें क्या है? C12H22O11, इसको जैसे तुमने रिएक्ट किया किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा का पूरा वाटर निकाल, वाटर मतलब हाइड्रोजन भी निकाल देगा, ऑक्सीजन दोनों निकाल देगा, बचा क्या? खाली 12 कार्बन, सिंपल ना, बराबर? नेक्स्ट पढ़ो, रिएक्शन विद सॉल्ट। सॉल्ट का रिएक्शन तो सबसे इजी, देखो NaCl, बराबर?
NaCl जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, याद रखो जब भी सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है सल्फेट्स बनाता है, क्या बनाएगा? देखो SO4 SO4 SO4, समझा? ध्यान दे रहे क्या? तो ही समझेगा, बराबर। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक सल्फेट्स, बराबर। अब देखो सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम सल्फेट, सोडियम बायसल्फेट बोलते हैं उसको, अच्छा ना, सोडियम बायसल्फेट, H है ना, H आया वहां पे, या तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे तो भी चलता है, समझा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये भी सॉल्ट है, K प्लस NO3 माइनस, बराबर। सॉल्ट के साथ रिएक्शन किया वापस सल्फेट बनाया, बराबर ना? दिख रहा है दोनों केस में हाइड्रोजन सल्फेट आ रहा है ना, HSO4। इजी है, पहला NaCl के साथ अगर तुमने रिएक्ट किया H2SO4 तो बोलो क्या मिलेगा? NaHSO4 प्लस, बराबर, यहाँ पे H और Cl बचा तो HCl। याद देखो देखो, फिर एक देखो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने के लिए, कैसा? जब भी सॉल्ट से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा सल्फेट्स बनाएगा और प्लस एसिड भी बनाएगा, ऐसा याद रखो। जब भी सॉल्ट के साथ सल्फेट, ऐसा याद देखो, ये तुमको याद नहीं आया एग्जाम में लेकिन मेरा स्टेटमेंट याद होना चाहिए। जब भी सॉल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? सल्फेट्स और एसिड। इससे तुम लोग वहां पे कर सकते क्या है, समझा? अगर तुम, तो मैंने सोडियम क्लोराइड यूज किया, इसके साथ अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किया तो पहले बनना चाहिए सल्फेट्स, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और एसिड मतलब H और Cl मतलब HCl बनेगा, सिंपल। सेकंड रिएक्शन के साथ क्या? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ये भी सॉल्ट है, तो पोटेशियम का सल्फेट बनेगा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 प्लस तुमको क्या मिलेगा? उसका एसिड तो KCl नहीं, HNO3, पोटेशियम ना, यहाँ पे NO3 बचा है और यहाँ पे H, देखो हमेशा Cl और H जाएगा, NO3 ना, माइनस वाला H के पास जाएगा, बस और कुछ नहीं। तीसरा CaF2 ना, CA क्या? CA देखो चेक करो, CA बराबर, CaF2 बराबर, CaF2 ये भी सॉल्ट है, अरे ये भी सॉल्ट है, Ca+2 प्लस Ca+2 आएगा और 2F माइनस, बराबर, टूटता है ना ये भी। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट, अरे सल्फेट बनता है बताया ना तुमको मैंने, और प्लस तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे HF, बराबर। अरे ये भी एसिड है, बराबर, HCl एसिड है, HBr एसिड है, HI एसिड है, HF भी एसिड है, समझा? याद रहेगा, बोलो। तो रिएक्शन विद किससे किया? सॉल्ट के साथ जब भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करेगा सल्फेट्स बनाएगा प्लस एसिड। अगर NaCl यूज किया तो HCl एसिड मिल सकता है, अगर KNO3 यूज किया तो HNO3 मिल सकता है, नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर तुमने यूज किया क्या ऐसा फ्लोराइड्स में यूज किया फ्लोराइड तो HF मिल सकता है, समझा? याद है ना? चलो यूजेस पढ़ते, क्या क्या यूजेस पढ़ो इसका। पेट्रोलियम, ये इधर भी याद है, इधर भी याद है, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग, कुछ कॉमन पॉइंट है। सेकंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, ब्लीचिंग याद है, इधर भी आया था ब्लीचिंग। हाँ, फिर स्टोरेज, बैटरी के स्टोरेज में सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उसमें पानी डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके अंदर, बराबर। फिर एज अ लैबोरेटरी एजेंट, लैबोरेटरी में हमेशा होना चाहिए H2SO4, बराबर। फिर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट, बराबर। सेलुलोज नाइट्रेट जो होता है उसको बोलते हैं गन पाउडर मालूम है? गन जब फायर करते तो गन का थोड़ा पाउडर हाथ पे गिर जाता है, ऐसा उसको बोलते हैं गन पाउडर, उसका नाम है सेलुलोज नाइट्रेट, बराबर। आगे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट्स, कलर वगैरह होता है ना, कलर मालूम है ना? उधर याद रहेगा, चार तो एटलीस्ट याद रखो, रिफाइनिंग याद रहेगा तुमको, बराबर। पेट्रोलियम का रिफाइनिंग में याद रहेगा। फिर ब्लीच, स्टोरेज, बैटरी का स्टोरेज कंफर्म है, बैटरी का स्टोरेज बहुत ईजी है, क्या लैबोरेटरी में हमेशा लगता है, बराबर। और सेलुलोज नाइट्रेट याद रखो, उधर टाइम पे घुमा देना वहां पे उसको, बराबर, समझा? और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिगमेंट कलर्स वगैरह में वहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट लास्ट पढ़ो, क्या है? क्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं, क्लोरीन लास्ट खत्म। याद है क्या पढ़ा? सल्फर डाइऑक्साइड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, अब लास्ट है, बोलो क्या है? क्लोरीन। रिएक्शन तुमको मैं याद करा सकता है, बाकी इस पे प्रैक्टिस तुमको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बराबर। पढ़ो, पहला किससे? मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर, मतलब क्या करे? क्लोरीन प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लोरीन बना रहे हैं, समझा? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था, सल्फर से बनाया था, सल्फाइड से बनाया था, सल्फाइड से बनाया था, याद है? याद रखो ये सब चीज, बराबर। ये क्या इधर किया ना, सल्फाइड्स, बराबर। चलो पहले किससे बनाएंगे? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बराबर। मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम तो Mg होता है ना, मैंगनीज MnO2, इसका रिएक्शन करेंगे। देखो कोई Cl, अगर तुमको Cl2 बनाने का तो कुछ ना कुछ कंपाउंड तुमको Cl का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि HCl, तो इस केस में तुमको मिल जाएगा MnCl2। क्यों? क्योंकि Mn ना जो है वो +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है ना, तो उससे हमने -2 आना चाहिए, तो ये Ca बनेगा। और Cl2 अलग, क्योंकि तुमको Cl ही तो बना रहे ना, अरे क्लोरीन तो बना रहे, तो ये मिलना ही चाहिए, तो कंफर्म प्रोडक्ट है। एसिड यूज किया है तो एसिड तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो वाटर निकालेगा वो हमेशा,
समझा? याद रहेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, इसका रिएक्शन HCl के साथ, दो चीज कंफर्म है, HCl उसके मतलब वाटर मिलेगा और Cl2 तो तुमको बनाने का ही है, तो बचा क्या है MnCl2, बराबर ना? अरे Mn के साथ में Cl2 क्यों लेता है? क्योंकि Mn+2 रहता है और एक Cl माइनस है, तो दो Cl यूज करना पड़ेगा वहां पे, सिंपल। सेकंड, ये आ चुका है देखो एक बार, पोटेशियम पर मैंगनेट, याद है इसको डीकलराइज किया था, अरे इसको डीकलराइज किया था ना, KMnO4, बराबर? हाँ, अब इससे हमको बनाने का क्लोरीन, क्या बनाएंगे? क्लोरीन। देखो जब भी Mn रहेगा सामने Cl आएगा तो MnCl2 बनेगा, दिख रहा है? एसिड है, वाटर भी निकलेगा, सिर्फ यहाँ पे K एक्स्ट्रा आ गया है तो पोटेशियम में कोई तो कंपाउंड बनेगा, KCl हो सकता है वो, तो इजी है, भी हार्ड नहीं है, ये नाम याद रखो, बाकी तुम लोग बैलेंस कर लेंगे। पहला वाला याद है क्या तुमको? बोलो पहले किससे रिएक्शन किया है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 रिएक्शन किया है HCl के साथ, HCl रहेगा तो वाटर मिलेगा, बराबर? और जो तुमको चाहिए Cl2 तो मिलेगा, Mn के साथ Cl मतलब MnCl2, बराबर? फिर से वापस KMnO4 आया, KMnO4 में Mn आता है, समझा? तो Mn और हाँ, पहली बात तो प्लस HCl मतलब कंफर्म वाटर मिलेगा, Mn आया है तो MnCl2 भी मिलेगा, तुमको Cl2 चाहिए वो तो मिलेगा, बचा क्या? पोटेशियम, पोटेशियम का क्लोराइड के साथ कंपाउंड होता है पोटेशियम क्लोराइड, KCl, समझा? देखो ना यहाँ पे KCl, क्या क्या SCl2 नहीं, S नहीं है वो, फाइ Cl2, फाइ क्लोरीन मॉलिक्यूल है, बराबर? समझा? याद रहेगा बोलो, अरे हार्ड नहीं है, पढ़ेंगे तो याद आएगा, बराबर? नेक्स्ट थर्ड पढ़ो, क्या है? डिकॉन्स प्रोसेस, इसी से कैसे बनता है? देखो HCl का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, किसका रिएक्शन? HCl का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, बराबर? और बनेगा तुमको क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि एसिड यूज किया है तो वाटर भी मिलेगा तुमको यहाँ पे, HCl यूज किया वाटर। देखो ऐसा मेन चीज यहाँ पे याद रखो कि क्या यूज किया तो क्या बनता है, HCl यूज किया तुमको वाटर मिलेगा, वैसे सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तुमको वापस वाटर मिलता है, क्योंकि एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। याद रहेगा डिकॉन्स प्रोसेस, HCl का रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन, किसके प्रेजेंस में? कॉपर क्लोराइड, बराबर ना? और तुमको मिलेगा जो चाहिए, तुमको क्लोरीन मिलेगा, क्योंकि HCl यूज किया तो वाटर भी मिलेगा, सिंपल है ना, इजी है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक, ये तो तुम्हारा वो सेल वाला रिएक्शन, सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस, NaCl डाला, NaCl मोल्टन NaCl, समझा? डिसोसिएट हो जाएगा Na+Cl- में, बराबर? अब Na+ और Cl- में देखो रिएक्शन कैसे हो, तुमको क्या बनाने का है? क्लोरीन। तुमको मालूम है NaCl है, Cl- रहता है ना, तो Cl एक जगह पे जाएगा और वहां एनोड पे जाएगा, वहां पे निकल जाएगा ना, लिबरेट हो जाता है वहां पे Cl2 बन के, अरे पढ़ाया था ये सब चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बराबर? चलो कैथोड पे, कैथोड इधर रहता है ना, कैथोड पे तो डिपोजिशन होता है, सोडियम जाके यहाँ पे डिपॉजिट होगा, देखो देखिए ना यहाँ पे, देख रहे Na जो बना था यहाँ पे, H2 पानी भी रहेगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये मोल्टन NaCl नहीं है, ये एक्वस NaCl है, समझा? एक्वस NaCl में याद है क्या, वहां पे वाटर का एक रिएक्शन था, याद है? जो एक्सपेक्टेड था उससे कुछ अलग मिलता था वहां पे, ये पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बराबर? तो वैसे तो मेरे काम का एनोड है, बराबर? Cl का माइनस आयन किधर जाएगा? एनोड की कैथोड पे, एनोड पे जाता है, क्योंकि एनोड पे क्या होता है? लिबरेशन होता है ना, वहां पे एनोड से लिबरेशन होता है ना हमेशा, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, Cl-, बराबर? अरे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Cl- आया एनोड पे, Cl बना और क्या दे दिया? एक इलेक्ट्रॉन, समझा? वही Cl वापस ऐसा दो Cl बनेगा ना, ऐसा ये रिएक्शन तो बहुत बार हो सकता है, और Cl मिलकर क्या मिल जाएगा तुमको? Cl2। इलेक्ट्रोलिसिस याद रखो, याद रहेगा? इलेक्ट्रोलिसिस में मेन तुम्हारे लिए एनोड है, क्योंकि एनोड पे बनेगा ना Cl2, समझा? ये नहीं लिखा तो भी चल जाता है, कैथोड नहीं लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन एनोड लिखने आना चाहिए तुमको, समझा? याद है क्या कैसे कैसे बनाया? पहले बताओ किससे बनाया? मैंगनीज डाइऑक्साइड, सेकंड पोटेशियम पर मैंगनेट, थर्ड डिकॉन्स प्रोसेस, फोर्थ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इतना ही है। चलो प्रॉपर्टी पढ़ते, केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ो, ये तो इजी मैंने एक देखो इसमें तीन रिएक्शन लिखा, इजी है ये तो इजी। देखो क्या है, एल्यूमिनियम बताओ, अगर मैं एल्यूमिनियम का रिएक्शन करूं क्लोरीन, नंबर मत देखो, हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बताता हूं उसका शॉर्टकट। देखो क्या है, एल्यूमिनियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम का पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +3 होता है एल्यूमिनियम, तो उसको कितना क्लोरीन चाहिए? 3 मॉलिक्यूल डाल दो, बराबर? जो कंपाउंड बनेगा वो रहेगा AlCl3। अरे Cl3 क्यों आया? क्योंकि एल्यूमिनियम +3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, इसके हिसाब से बैलेंस करो। अब आगे बिना देखे बोल सकते हैं, सोडियम में Na बताओ कितने का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है? +1 दिखाता है, तो उसको कितना क्लोरीन चाहिए? एक ही। NaCl बन सकता है, लेकिन Cl अकेला तो रहता है नहीं, Cl तो Cl2 रहता है, इसके लिए 2 NaCl मिलेगा। हार्ड नहीं है रिएक्शन बहुत इजी होता है अगर लॉजिक आता है तो। तीसरा Fe दो ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, एक +3 दिखाता है, एक +2 दिखाता है। +3 मतलब फेरिक ना, तो अगर +3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है
तो +3 के टाइम पे उसको कितना क्लोरीन चाहिए बताओ? 3 चाहिए, लेकिन 3 क्लोरीन तो आता ही नहीं, 6 बन के आएगा, 3 करना पड़ेगा पीछे, बराबर ना? तो बन जाएगा FeCl3। Fe के सामने Cl3 क्यों लिया मालूम है? अरे क्योंकि Fe+3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा था, जैसे एल्यूमिनियम दिखा रहा था, एल्यूमिनियम के सामने भी तो 3 आया था ना, AlCl3, वैसे FeCl3। समझा? बोलो। रिएक्शन विद नॉन मेटल ना, देखो अगर क्या बोलते हैं पी को? फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो वैसे ऑप्शन रहता है वहां पे दो, एक PCl3 या तो PCl5, बराबर। यहां पे अगर 6 क्लोरीन तुमने मॉलिक्यूल यूज किया तुमको मिलेगा PCl3, वैसे जो है वही पढ़ते ना, जो नहीं है क्यों पढ़ते हैं? फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो PCl3, याद रहेगा। पहले याद है एल्यूमिनियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो NaCl सोडियम क्लोराइड, बराबर। फेरिक Fe+3 आयन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो FeCl3। अभी क्या पढ़ा अपन ने? फास्फोरस का रिएक्शन क्लोरीन के साथ तो PCl3। सिंपल है बराबर। आगे एसिड, अरे पढ़ा था सल्फर का 2 फॉर्म होता है, कौन सा? मोनोक्लिनिक और, अरे सल्फर का 2 होता है ना, क्या होता है? 2 फॉर्म, कल ही तो पढ़ा था, इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर। मोनोक्लिनिक होता है और एक होता है रोम्बिक, और एक मोनोक्लिनिक ना, अल्फा बीटा बोलते हैं, ठीक है। जो अगर एसिड यूज किया एसिड तो तुमको मिलेगा, ये याद है क्या? ये H2Cl2, ये कहीं तो आया, बताओ? कल जब पढ़ा तो मैं यहां पढ़ा था डायमेरिक फॉर्म, याद है? अरे जब भी ग्रुप 16 का एलिमेंट जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो हेक्सा हैलाइड बनाता है, टेट्रा हैलाइड बनाता है, डाई हैलाइड बनाता है, मोनो हैलाइड, वो लास्ट वाला मोनो हैलाइड याद है क्या? HCCl2 वहां पे वो सब आया था, HCl2 भी आया था। मोनो हैलाइड मतलब वो डायमेरिक फॉर्म में रहता है, H2Cl2 डायमेरिक फॉर्म है। जिसको पहले कल का लेक्चर बहुत इजी समझ सकता है H2Cl2 कैसे बना, बराबर। जब भी हैलोजन के साथ ग्रुप 16 का एलिमेंट रिएक्ट करेगा सल्फर तो बनाएगा डायमेरिक फॉर्म, बराबर, याद रहेगा। हेक्सा हैलाइड भी बनता है, टेट्रा भी बनता है, डाई भी बनता है, ये मोनो हैलाइड है, बराबर, डायमेरिक फॉर्म में रहता है। एक सल्फर के लिए एक ही क्लोरीन ना वहां पे, समझा? याद रहेगा। ये 4 जो बताया ऊपर, 4 क्या 5 हो गया। मेटल के साथ रिएक्शन किया, एल्यूमिनियम यूज किया उसमें, और फिर क्या यूज किया? सोडियम यूज किया, फिर Fe+3 यूज किया, फिर फास्फोरस के साथ रिएक्शन किया, PCl3 बनाया। अब किसका रिएक्शन किया यहाँ पे? ये सल्फर, बराबर, H2Cl2 बना, डायमेरिक फॉर्म उसका। चलो अब देखते हैं, नेक्स्ट है एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, बराबर। तो इसको हाइड्रोजन की जरूरत है, सिंपल एफिनिटी जरूरत। जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा ऑब्वियस प्रोडक्ट HCl, बराबर, ये इजी रिएक्शन है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा वापस बनेगा HCl, और जो तुम्हारा सल्फर है वो अलग हो जाएगा। इजी है ये रिएक्शन, अभी इजी आएगा। रिएक्शन विद अमोनिया के साथ, अमोनिया का प्रोडक्ट वगैरह रहता है, याद रखो। अमोनिया के सामने क्लोरीन आया, बराबर, तो 2-3 ऑप्शन है। अमोनियम क्लोराइड बना सकता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बराबर। अमोनिया अगर देखो 2 ऑप्शन है, एक बार अगर तुमने अमोनिया एक्सेस लिया है तो कंफर्म तुमको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर तुम लोगों ने क्लोरीन एक्सेस लिया है तो तुमको अमोनियम क्लोराइड नहीं मिलने वाला है, समझा? तो कुछ अलग मिलेगा। अब मिलेगा तुमको NCl3, याद रहेगा, ऐसा याद रखो। अगर अमोनिया एक्सेस है तो अमोनिया का रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के साथ करूं तो क्या मिलेगा तुमको? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिलेगा। और अगर वही अमोनिया की जगह पर तुम्हारा क्लोरीन एक्सेस में तो तुमको NCl3 मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, समझा? याद रहेगा। और ये तो H और Cl के साथ ही जाएगा ना, बराबर ना, याद रहेगा। ये सब पूछेगा तुमको, याद है ना, बराबर। पहला बताओ रिएक्शन किस साथ किया अपन ने? एल्यूमिनियम ना, एल्यूमिनियम से AlCl3 बनाया, सोडियम से NaCl बनाया, फिर किस तरह Fe+3 से बनाया FeCl3, समझा? फिर फास्फोरस के साथ रिएक्शन किया, बनाया PCl3, सल्फर के साथ रिएक्शन किया, सल्फर अलग हो गया ना, बराबर ना, क्या अलग हो गया? नहीं, डायमेरिक फॉर्म बनाया H2Cl2। फिर पढ़ा कि एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन, इसमें 2 टाइप का रिएक्शन किया, हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ HCl, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड का, अब यहाँ पे सल्फर अलग हो गया ना सल्फर, ठीक है? यहाँ पे याद रखो, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर अलग होता है, और जो पहले तुमने किया एसिड के साथ तो वहां पे डायमेरिक फॉर्म बनता है। और अभी अपन ने क्या देखा? रिएक्शन विद अमोनिया, शॉर्टकट है, अमोनिया एक्सेस तो अमोनियम क्लोराइड, और अगर तुम्हारा क्लोरीन एक्सेस तो NCl3 बनेगा, समझा? वो टाइम पे ऐसा रहेगा। रिएक्शन विद अल्कली समझा आता बेस, बराबर। NaOH अगर कोल्ड और डाइल्यूट है तो अगर वो Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो तुमको मिलेगा, देखो याद रखो मैं कैसे क्या क्या बता रहे हैं सब याद रखो, ये स्टेटमेंट तुमको एग्जाम में काम में आएगा वहां पे, बराबर। अगर अमोनिया एक्सेस रहता है, पहले का पूछ रहा है, अगर अमोनिया एक्सेस है और क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। अगर क्लोरीन एक्सेस है और वही तुम्हारा अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है तो NCl3, ऐसा याद रखने का, समझा? अभी वापस ऐसे आया,
अगर कोल्ड और डाइल्यूट तुम लोगों ने यूज किया है अमोनिया, सॉरी कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है तो तुमको मिलेगा NaOCl। क्या मिलेगा? वही अगर तुमने हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया, दिख रहा है, तो इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट चेंज अब मिलेगा NClO3। ऐसा याद रखना पड़ता है रिएक्शन, समझा? NaClO3। पहले जब मैंने कोल्ड और डाइल्यूट यूज किया तो क्या मिला था? NaOCl, समझा? और जब मैंने यूज किया हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड तो NaClO3। ऐसा याद रखो बराबर। और वो तो बाकी ये तो सोडियम क्लोराइड बनेगा क्योंकि सोडियम के सामने क्लोरीन है, इधर भी सोडियम के सामने क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड बनेगा कंफर्म। इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, समझा? याद रहेगा। एक और देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सब जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम तो +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है ना, +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। तो उस टाइम पे जब क्या याद रखो, ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो CaOCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा? मेन तुम्हारे लिए ये दिख रहा है, ये मेन कंपाउंड CaCl2। इधर कैल्शियम +2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है क्योंकि Cl एक Cl -1 रहता है ना, 2 Cl मतलब -2, तो कैल्शियम +2। देखो क्या है, हाँ एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ 5 का 5। देखो जरा, सबसे पहले एल्यूमिनियम से रिएक्शन किया तो AlCl3, सोडियम के साथ रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, Fe+3 के साथ रिएक्शन FeCl3, P के साथ रिएक्शन PCl3, समझा? S के साथ रिएक्शन एसिड के, एक्चुअल में एसिड ना, एसिड के साथ रिएक्शन डायमेरिक फॉर्म H2Cl2, समझा? उसके बाद अपन ने एफिनिटी ऑफ अमोनिया किया, नहीं एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन HCl, समझा? उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन तो सल्फर अलग हो गया, सल्फर अलग, और तुमको मिलेगा HCl तो मिलेगा ही, समझा? फिर रिएक्शन विद अमोनिया किया, अगर अमोनिया एक्सेस तो अमोनियम क्लोराइड, अगर क्लोरीन एक्सेस तो NCl3। ऐसा याद रखना पड़ेगा, राइट? फिर अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है और NaOH मेरा कोल्ड और डाइल्यूट है तो क्या मिलेगा? NaOCl, बराबर। वही अगर तुम वो हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हो तो अलग प्रोडक्ट NaClO3, समझा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तुमको CaCl2 मिलेगा, साथ में एक और देखो उसके जैसा ही कंपाउंड है CaOCl2, बराबर? याद रहेगा। देखो जो मेन चीज याद करने के लिए बता देते हो, ऐसा, समझा? समझा है? बोलो हाँ। अब रिएक्शन विथ हाइड्रो, ये तो 11th का रिएक्शन है। इथेन या फिर समझो दिख रहा है मीथेन ना, क्लोरीन, ये 11th का रिएक्शन है। जब भी मीथेन से क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, यूवी लाइट यहाँ पे यूज करते थे, मिथाइल क्लोराइड बनता है, ये चेन रिएक्शन पूरा एंड तक जाता है जब तक हाइड्रोजन खत्म नहीं होता है, ऐसा, राइट? समझा? ऐसा वही अगर तुमने यहाँ पे इसका रिएक्शन किया, एक सिंगल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, समझा? इथिलीन डाइक्लोराइड, बराबर ना? ये तो अरे ये तो 11th का रिएक्शन है, इजी रिएक्शन, ये तुमको आ ही जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, बराबर? ये जरा पॉइंट पढ़ो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये और ये ब्लीचिंग वाला प्रॉपर्टी पढ़ो। क्या है? क्लोरीन ऑक्सीडाइजेस फेरस सॉल्ट टू फेरस से फेरिक बनाएगा, मतलब Fe+3 बनाएगा, बराबर? फेरस मतलब है वो पहले +2 के ऑक्सीजन स्टेट में रहेगा। अरे दो होता है ना, एक फेरस फेरिक रहता है। फेरस मतलब +2, फेरिक मतलब +3, याद रखो। अगर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी तुमको आया क्लोरीन का, वो टाइम पे यूज करेंगे FeSO4, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन है, क्लोरीन है। ये जो इस केस में जरा देखो ना, SO4 क्या रहता है? SO4 -2 रहता है ना, तो Fe क्या रहेगा? मतलब क्या है ये? फेरस। इससे बनेगा फेरिक। SO4 बोलो कितना है? -2। कितना है? 3 है, मतलब टोटल एक्चुअल -6 है। -6 तो ये +6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो क्योंकि 2 है, बोलो क्या आएगा? +3, बन गया ना फेरिक। सिंपल है, समझा? आगे सेम ऐसा यहाँ भी देखो, नेक्स्ट Na2SO3 है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ किया, वाटर, ये यहाँ पे सेम वैसे है। अब देखो क्या बनेगा? Na2 और यहाँ का जो SO3 था वो बन जाए, जो SO3 याद है क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, ये कंपाउंड का नाम बताओ जरा मेरे को। सोडियम सल्फाइड, और बन क्या रहा है? सोडियम सल्फेट। ऐसा याद रखो, SO3 मतलब सल्फाइड, SO4 मतलब सल्फेट। चलो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी पढ़ लो। याद है क्लोरीन एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं, मालूम है ना? अरे पानी वानी साफ करने के लिए भी यूज करते हैं इसको, पानी साफ करने के लिए डालते हैं क्लोरीन, बराबर? पढ़ो क्या है? पढ़ो। याद है ब्लीचिंग 3 जगह पे आ चुका है, ये तीसरा ब्लीचिंग यहाँ पे, बराबर? पढ़ो जल्दी, वक्त खत्म हो गया, बराबर? क्लोरीन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर फॉर ब्लीचिंग, बराबर? मॉइस्चर रहेगा, मॉइस्ट क्लोरीन रहेगा तो ही वो ब्लीचिंग से एक्शन करेगा, ब्लीचिंग एक्शन करेगा, नहीं तो नहीं। इट लिबरेट्स नेसेंट, बराबर? नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। याद रखो, क्लोरीन ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तब दिखाएगा, कब दिखाएगा बताओ? जब किसके प्रेजेंस में रहेगा? मॉइस्चर। और कैसे दिखाएगा? वो एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है, किस में से? वाटर में से ना, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीडाइजिंग और ब्लीचिंग प्रॉपर्टी आता है। ये 2 मेन पॉइंट याद रखो, बराबर? याद रहेगा।
क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन कब दिखा सकता है? जब वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में रहेगा तो, और मॉइस्चर और वो टाइम पे वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी तब दिखा पाएगा जब वो नेसेंट ऑक्सीजन देगा। कहां से देगा? वाटर। चलो पढ़ते हैं, पहला पढ़ो। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन किया, बराबर, क्या बना दिया? H और Cl, तो HCl तो बनेगा, और प्लस क्या मिला? HOCl, बराबर। ये वो कंपाउंड है जो वाटर से बना हुआ है, यही तुमको ऑक्सीजन देगा लास्ट में ना। अरे बताया था ना, ये नेसेंट ऑक्सीजन कहां से निकलेगा? वाटर से, ऑलमोस्ट यहीं से निकला था। H2O के साथ ये Cl लिया तभी तो बना ना HOCl, बराबर, और एक H यहाँ पे गया, इजी से देखो क्या है? Cl2 का रिएक्शन किसके साथ? वाटर, और बना क्या बताओ यहाँ पे? HCl तो बनेगा, और कंफर्म जिससे नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा वो क्या है? HOCl। ये आगे यूज होएगा और एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा, और वापस HCl दो बार आ गया, समझा? बराबर। मेन यहाँ पे याद रखने के लिए क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन आता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में, और वो नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है। नेसेंट ऑक्सीजन कहां से निकलता है? वाटर, बराबर, जो HOCl का कंपाउंड था वाटर से बना था उससे। चलो पढ़ लेते फटाफट। यूजेस पढ़ो क्या है? ये मालूम है तुमको? प्योर पानी को साफ करने के लिए ना, स्विमिंग पूल में भी साफ करने के लिए डालते हैं क्लोरीन, बराबर ना, कलर आता है वहां पे अलग कलर, बराबर। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड टेक्सटाइल, कॉटन और टेक्सटाइल का ब्लीचिंग के लिए भी वहां पे यूज करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक गोल्ड प्लैटिनम का, बराबर। ऑरोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ऑरोक्लोरिक एसिड बोल के कंपाउंड होता है, बराबर, हाँ, तो उधर क्लोरीन लगाना, समझा? तो उसके एक्सट्रैक्शन में भी लगता है, याद रहेगा। अरे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, बराबर, ब्लीचिंग टेक्सटाइल का ब्लीचिंग में यूज करते हैं, कॉटन के ब्लीचिंग में यूज कर सकते हैं, मेटल का जैसे कि गोल्ड प्लैटिनम भी यूज कर सकते हैं वहां पे। फिर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत कुछ बनता है इससे। इन प्रेजेंस ऑफ, देखो बहुत सारा, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, COCl2 याद रखो, फॉस्जीन, क्लोरीन से गैस बनता है। ये एमसीक्यू में आ चुका है एक बार, ये चीज ना एमसीक्यू में आ चुका है, बराबर, एक बार आ चुका है एमसीक्यू में, बराबर, कि द पॉइजनस गैस प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोरीन इज डैश, और 4 ऑप्शन था वहां पे, उसमें था वो फॉस्जीन तुम्हारा मेन आता, COCl2। एक टीयर गैस होता है, मालूम है? टीयर गैस जब आंदोलन वगैरह होता है वो टाइम पे वो मालूम है? टीयर गैस से जैसे निकलता है, आंसू निकलने लगते फटाफट जल्दी, बराबर, तो टीयर गैस ही बनता है इससे। क्या है देखो फॉर्मूला? CCl3NO2, बराबर, CCl3NO2, याद रहेगा। क्लोरीन का 2 मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक क्या है? फॉस्जीन, जो पॉइजनस गैस है, क्या रहेगा केमिकल फॉर्मूला? COCl2, बराबर, और टीयर गैस क्या है? CCl3NO2, इससे टीयर्स निकलते हैं जैसे ये, बराबर, देखा रहेगा तुम, बराबर। लास्ट कह रहे इसका ना, याद है तुमको? इंटर हैलोजन कंपाउंड पढ़ा चुका है मैंने तुमको, कल ही पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना। हैलोजन का रिएक्शन हैलोजन के साथ, ग्रुप 17 का रिएक्शन हैलोजन, वो बनाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। जो बताओ क्या क्या हो सकता है? सीधा बैठो पहले, XX' ये, और XX'3, XX'5, XX' हमेशा ऑड नंबर में आता है X'। X जो रहता है, मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा, टोटल 45 क्वेश्चन है। एक था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या है, क्योंकि पहले पढ़ा दिया है इसके, मैं वही पॉइंट बोल रहा हूं ना। इंटर हैलोजन कंपाउंड में ग्रुप 17 का एलिमेंट मतलब हैलोजन किसके साथ रिएक्शन करता है? खुद के साथ, और बनाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, पहला। सेकंड पॉइंट, उसका इंटर हैलोजन कंपाउंड रहता है कैसा? XX' के फॉर्म में रहता है, जिसमें X का एटॉमिक साइज ज्यादा रहता है, बराबर ना, और X' का एटॉमिक साइज छोटा रहता है। X' का वो कंपाउंड बताना है, XX'1 3 5 7 ना, समझा ये सब ना, याद है? चलो अब उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, क्या क्या, बहुत सिंपल है। एक बात बताओ, देखो एक कंपाउंड लेते हैं XX', बताओ टोटल एटम कितना है? 2, एक X का हो गया, एक X' हो गया। XX'3 बोलो टोटल एटम 4, XX'5 6, XX'7 हमेशा इवन नंबर आ रहा है। देखो एटम्स में इवन नंबर आ रहा है, ध्यान दे हर्ष, यहाँ पे एटम में टोटल अगर मैं एटम चेक करूं तो इवन, मैं यही प्रॉपर्टी पढ़ा रहा तुमको, समझा? टोटल एटम कितना रहता है? इवन नंबर, लेकिन X' ऑड नंबर रहता है, 1 3 5 7 ना, ऐसा। चलो पढ़ते, पढ़ो। इट हैज इवन नंबर ऑफ एटम, बताया ना, इवन एटम्स इवन रहता है 2 4 6 8, बराबर, ऐसा। एग्जांपल है ClF3 गिनो जरा कितना? 3 फ्लोरीन 1 क्लोरीन 4 एटम, बराबर। सेकंड, हाँ, इसका जो कंपाउंड बन रहा है ना यहाँ पे, देखो क्या? इंटर हैलोजन कंपाउंड। इसका जो प्रॉपर्टी का ध्यान दे बालाजी, यहाँ पे क्या कर रहा है? जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है उसका प्रॉपर्टी उन हैलोजन्स के बीच में रहेगा जिससे वो बना है। जैसे कि ClF3 ये किससे बना रहेगा बताओ? Cl और, तो इसका प्रॉपर्टी क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में रहेगा, समझा? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का प्रॉपर्टी उन हैलोजन्स के इंटरमीडिएट रहता है जिससे वो बना है। पढ़ो सेकंड पॉइंट, its property is intermediate between halogen from which they are made, सिंपल है, थियरी। आगे थर्ड, the central halogen exhibit different oxidation state in different इंटर, याद है तुमको? इंटर हैलोजन कंपाउंड में जो तुम्हारा सेंट्रल जो हैलोजन रहता है वो हायर ऑक्सीजन स्टेट भी दिखाता है,
सिर्फ F है जो -1 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि उसके पास वैकेंट d ऑर्बिट रहता है, वो हायर ऑक्सीजन स्टेट में दिखाता है, समझा? तो एक्स्ट्रा दिख रहा है यहाँ पे हायर ऑक्सीजन स्टेट लिखा है ना, हाँ हाँ, +4 +6 दिखाता है। किधर तक थे? ये हो गया। फोर्थ नंबर ऑफ एक्स एटम्स इन कंपाउंड इज ऑलवेज ऑड, ये तुमको मालूम है ना? अरे 1357। और अगर मैं तुमको पूछूं नंबर ऑफ टोटल एटम्स तो इवन, अगर सिर्फ एक्स डैश का एटम तो ऑड। एक लास्ट पढ़ो, दे आर ऑल डायमैग, मतलब उसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? पैड की अनपैड? पैड रहेगा। अनपैड में आता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ना, पैड रहेगा तो डायमैग्नेटिक। इजी है, थोड़ा बहुत याद करने टाइप है, लेकिन थोड़ा बहुत तुमको याद भी कराया, पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा एक बार में तो नहीं आएगा। ये लास्ट वाला ऐसा ही है, करो थोड़ा उसको अच्छे से।